हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज हम करने वाले हैं ब्लैक बुक का सेकंड सेक्शन, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब। साइड बाय साइड हम एंटोनियम, सिनोनियम्स एंड इडियम्स, फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कर भी रहे हैं। साथ साथ हम इसको भी लेकर चलेंगे फ्रेजल वर्ब को भी, ताकि डेली आपको अलग अलग टारगेट मिले, जिसकी आप कर सकते हो। मंडे में आप इडियम्स कर ले, ट्यूसडे में आप वन वर्ड कर ले, वेडनेसडे में आप फ्रेजल वर्ब कर ले, देन आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स कर ले, एंड लास्ट के 2-3 दिन के अंदर आप उनको रिवाइज कर ले। ठीक है, तो डेली डेली आपको अलग अलग टारगेट मिल जाएगा इंग्लिश को कवर करने के लिए। ओके, सो एज यू कैन सी हियर, ये है हमारी F1 लिस्ट, जिसके अंदर एडिशनल लिस्ट है, बहुत सारी फ्रेजल वर्ब है, बट हम इससे नहीं करेंगे। इसको हमने बनाई है खुद की PDF, जहाँ पर हम फ्रेजल वर्ब का एग्जाम्पल भी समझेंगे। क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, मैंने बहुत कमेंट देखी है बहुत वीडियोस के अंदर कि एग्जाम्पल भी अगर फ्रेजल वर्ब के साथ एग्जाम्पल ना दिया हो तो समझ में नहीं आता कि हमको एग्जाम्पल कैसे यूज़ करना है। सो इसमें मैंने एग्जाम्पल भी लिया है ताकि आपको वो फ्रेजल वर्ब सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं वो भी समझ में आ जाए, एंड देन उसको सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी क्लियर हो जाए साथ साथ। ओके, एंड हिंदी मीनिंग भी आ जाए। हमारी ब्लैक बुक में ये सब नहीं है, एंड यू कैन चेक इट फ्रॉम ब्लैक बुक की सारे के सारी फ्रेजल वर्ब सेम टू सेम वही है लेटेस्ट एडिशन पे। ठीक है, ओके। पर वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बार आप प्लीज़ 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 चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड प्लीज़ वीडियो को हाइप कर दीजिए ताकि रीच मिल सके। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए इसको भी कमेंट सेक्शन में बताना। आप वीडियोज़ देखते हैं तो पूरी प्लीज़ 2x पर कर देख लीजिए, पर प्लीज़ पूरी वीडियो को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला हमारा फ्रेजल वर्ब है अबाइड बाई। इसका मतलब होता है फॉलो अ रूल और लॉ, यू मस्ट अबाइड बाय द रूल्स। इसका मतलब पालन करना। एग्जाम्पल कैसे यूज़ करेंगे, यू मस्ट अबाइड बाय द रूल्स, तुमको ये नियमों का पालन करना चाहिए। सिनोनिम्स हो गया फॉलो और ओबे, एंटोनिम्स है इग्नोर और डिसओबे। ओके, नेक्स्ट हमारा है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब है एक्सप्लेन द रीज़न फॉर समथिंग, कारण बताना कि किस चीज़ का कारण। ठीक है, जिसके एग्जाम्पल में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ही कुड नॉट अकाउंट फॉर हिज एब्सेंस, वह अपनी अनुपस्थिति का कारण नहीं बता सका। ठीक है, कुड नॉट अकाउंट फॉर हिज एब्सेंस। तो यहाँ पर इस तरह हम इसको मतलब फ्रेजल को यूज़ करते हैं सेंटेंस में। सिनोनिम्स है एक्सप्लेन करना, जस्टिफाई करना। अकाउंट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, जस्टिफाई करना। इसका एंटोनिम्स कन्फ्यूज या हाइड। नेक्स्ट हमारा एक्ट एज। एक्ट एज होता है भूमिका निभाना, परफॉर्म द रोल ऑफ समथिंग, किसी की भूमिका निभाना। जैसे कि एग्जाम्पल समझे तो शी एक्टेड एज अ टीचर इन द प्ले, उसने नाटक में शिक्षक की भूमिका निभाई। ठीक है, तो एक्ट एज का सिनोनिम्स क्या होता है, परफॉर्म करना या सर्व करना। ओके, फ्रेजल में हम ये बोल सकते हैं कि हम इसका मीनिंग समझे तो हम परफॉर्म या सर्व करना। एंटोनिम्स नेग्लेक्ट करना या इग्नोर करना। ओके, एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली हमको ऐसे ही फ्रेजल वर्ब यूज़ करनी है। नेक्स्ट हमारा एक्ट एज की जगह अब आ गया एक्ट फॉर। ओके, एक्ट पर ही बहुत सारे हमारे बने हैं, एज यू कैन सी। एक्ट एज, एक्ट फॉर, एक्ट ऑन, एक्ट आउट, एक्ट अप। सो एक्ट एज आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा एक्ट फॉर, मतलब कि किसी की ओर से काम करना। एक्ट फॉर मतलब रिप्रेजेंट करना, किसी और के बिहाफ पर काम करना। जैसे कि द लॉयर एक्टेड फॉर हिज क्लाइंट, वकील ने अपने क्लाइंट की ओर से काम किया। ठीक है, किसी और के रिप्लेसमेंट लेना। जैसे कि हियर द लॉयर रिप्रेजेंट हिज क्लाइंट, यहाँ पर हम रिप्रेजेंट ही बोलते हैं, सपोर्ट ही बोल सकते हैं। ठीक है, अपोजिट होगा अपोज करना या रिजेक्ट करना। ओके, नेक्स्ट हमारा एक्ट ऑन। इसका मतलब टेक एक्शन बेस्ड ऑन एडवाइस और इन्फॉर्मेशन, किसी की एडवाइस पर, किसी की इन्फॉर्मेशन पर एक्शन लेना, अमल करने। से कि ही एक्टेड ऑन माई एडवाइस, उसने मेरी सलाह पर अमल किया। ओके, या उसने मेरे सलाह को फॉलो किया या एग्जीक्यूट किया मेरी एडवाइस पर। उसके ऑपोजिट क्या होगा, इग्नोर करना या नेग्लेक्ट करना। क्लियर। नेक्स्ट हमारा एक्ट आउट, ध्यान से पढ़ना सबको। ठीक है, ये है हमारा एक्ट आउट। इसका मतलब होता है अभिनय करना। यहाँ पर भी सेम वही है, एक्ट फॉर और एक्ट आउट। यहाँ पर हम किसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी इंसान को, यहाँ पर हम किसी स्टोरी में किसी का परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अभिनय कर रहे हैं। चिल्ड्रन एक्टेड आउट द स्टोरी, बच्चों ने कहानी का अभिनय किया, परफॉर्म किया, ड्रामेटाइज किया, ड्रामा किया। ठीक है ना, एक्ट आउट। ओके, एक्ट फॉर एंड एक्ट आउट में डिफरेंस समझ में आ गया। जब हम किसी और इंसान के लिए काम कर रहे हो, किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एक्ट फॉर, किसी स्टोरी पे काम कर रहे हो तो एक्ट आउट। एक्ट अप मतलब बिहेव बैडली एंड माल फंक्शन, मतलब कि तो खराब व्यवहार करना या कोई चीज़ खराब हो जाना। ठीक है, जैसे कि माई फ़ोन इज़ एक्टिंग अप टूडे, मेरा फ़ोन एक्टिंग कर रहा है, मतलब मेरा फ़ोन का जो व्यवहार है जो वो आज ठीक से काम नहीं कर रहा। ठीक है, मिसबिहेव या माल फंक्शन दोनों ही इसके मतलब होते हैं। इसका अपोजिट आप समझ जाना, फंक्शन करना है, बिहेव करना। एक्ट अप का मतलब होता है मिसबिहेव। ऐड इन, इसका मतलब होता है कुछ शामिल करना। जैसे कि ऐड इन सम शुगर,
कुछ थोड़ी चीनी शामिल करो, ऐड इन सम शुगर, या फिर हम कैसे बोल सकते हैं इंक्लूड सम शुगर, ठीक है, इंसर्ट सम शुगर, ये सब बोल सकते हैं। तो इन्हीं की मतलब क्या है, इसी के ही सिनोनिम्स है ये। नेक्स्ट हमारा ऐड ऑन, किसी और एक्स्ट्रा चीज़ को जोड़ना, ठीक है, दे एडेड ऑन एक्स्ट्रा चार्जेस, दे एडेड ऑन एक्स्ट्रा चार्जेस, उन्होंने अतिरिक्त जो शुल्क थे वो जोड़ दिए, ठीक है। इसका सिनोनिम्स ये है, एंड एंटोनिम से सब्ट्रैक्ट करना है, रिमूव करना। ओके, नेक्स्ट हमारा ऐड टू, इसका मतलब है बढ़ाना, दिस एड्स टू माई प्रॉब्लम, यह मेरी चिंताओं को बढ़ाता है, किसी काम के लिए इंक्रीज़ होना, किसी भी चीज़ में इंक्रीज़ होना, ठीक है। दिस एड्स टू माई प्रॉब्लम, ये मेरा जो प्रॉब्लम है उसको और ज़्यादा बढ़ा रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। दिस इंक्रीज़ माई प्रॉब्लम बोल सकते हैं, दिस एक्सपेंड माई प्रॉब्लम से बोल सकते हैं, बट अगर आप यूज़ करना है फ्रेजल वर्ब तो हम एड्स टू बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है एड अप, इसका मतलब होता है जोड़ना, कैलकुलेट करना, टोटल करना। प्लीज़ एड अप ऑल द नंबर्स, हम किसी को कह रहे हैं कृपया सभी संख्याओं का जोड़ निकालें, या बोल सकते हैं प्लीज़ कैलकुलेट ऑल द नंबर्स, प्लीज़ टोटल करो सब नंबर्स का, ठीक है, इसे बोल सकते हैं। समझ में आया? तो ये हमारा सिनोनिम्स है, ये हमारा एंटोनिम्स है। नेक्स्ट हमारा एडवाइस अगेंस्ट, एडवाइस अगेंस्ट मतलब होता है रिकमेंड करना, नॉट डूइंग समथिंग, किसी को रिकमेंड करा है कि किसी काम को मना करने के लिए। डॉक्टर एडवाइस अगेंस्ट स्मोकिंग, डॉक्टर ने धूम्रपान से मना करने की सलाह देते हैं, ठीक है, डॉक्टर धूम्रपान मना करने की सलाह देते हैं, डिस्करेज करते हैं, वॉर्न करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एग्री विद, इसका सहमत होना, आई एग्री विद यू, मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ, किसी इंसान से सहमत होना तो हम बोलेंगे आई एग्री विद यू। ओके, अगर मैं अपोजिट हो तो आई डिसएग्री विद यू। ओके, नेक्स्ट हमारा है एम एट, इसका मतलब है लक्ष्य बनाना, पॉइंट टुवर्ड्स अ टारगेट, किसी टारगेट पर पॉइंट करना। ही एम्ड एट द टारगेट, उसने लक्ष्य पर निशाना लगाया, ही एम्ड एट द टारगेट। ओके, फोकस ऑन द टारगेट, इसका सिनोनिम से अपोजिट किया जाएगा, अवॉइड करना, इग्नोर करना। नेक्स्ट हमारा है अलाउ फॉर, अलाउ फॉर मतलब कंसिडर समथिंग वाइल प्लानिंग, किसी चीज़ को ध्यान में रखना, हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं बट हम उसको भी सोच रहे हैं कि यार ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, अगर हम लेट गए हो गए तो ऐसे हो सकता है, वहाँ बारिश भी हो सकती है तो छाते भी रखना चाहिए, वहाँ ठंड भी हो सकती है तो हमको ठंड में कपड़े भी रखने चाहिए। तो हम क्या करें, अलाउ फॉर करें। इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, अलाउ फॉर ट्रैफिक डिले, ट्रैफिक की देरी को ध्यान में रखो, ठीक है ना। अगर हम बोले डायरेक्ट ज़्यादा बढ़ेगा, वी शुड अलाउ फॉर ट्रैफिक, वी शुड अलाउ फॉर ट्रैफिक वाइल गोइंग टू द एग्ज़ाम सेंटर, हमें परीक्षा मतलब केंद्र में जाते हुए ट्रैफिक को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना, कितना क्या ट्रैफिक हो सकता है उस वक्त में पहले जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आंसर बैक, आंसर बैक का मतलब रिप्लाई करना, अपोजिट मतलब बदतमीजी से जवाब देना, रिप्लाई करना र्यूडली। डोंट आंसर बैक टू एल्डर्स, डोंट आंसर बैक टू एल्डर्स, बड़ों को उल्टा जवाब मत दो, डोंट रिप्लाई टू योर मतलब बोल सकते हैं डोंट रिप्लाई टू एल्डर्स से बोल सकते हैं, आर्ग्यू बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आंसर फॉर, इसका होता है जिम्मेदार होना, किसी चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होना। यू मस्ट आंसर फॉर योर मिस्टेक, तुम्हें अपने कार्य के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा, ठीक है। यू मस्ट आंसर फॉर मिस्टेक, तुमने गलती की है उसके लिए तुम्हें जिम्मेदार होना पड़ेगा। ओके, ये बोलता है यू विल हैव टू आंसर फॉर योर मिस्टेक, यू विल हैव टू आंसर फॉर योर मिस्टेक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अपील टू, इसका मतलब होता है अट्रैक्ट करना है, किसी का इंटरेस्ट जगाना। दिस मूवी अपील्स टू किड्स, ये मूवी है ये बच्चों का अपनी तरफ को इंटरेस्ट जगा रही है, अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया यह फिल्म बच्चों को आकर्षित करती है। दिस मूवी अपील्स टू किड्स, अट्रैक्ट और इम्प्रेस। अप्लाई फॉर, इसका मतलब है मेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट, आवेदन करना। शी अप्लाइड फॉर द जॉब, हम बोलते हैं नॉर्मली शी अप्लाइड फॉर द जॉब, उसे नौकरी के लिए आवेदन किया। ओके, रिक्वेस्ट सीख। नेक्स्ट हमारा अटेंड टू मतलब सलाह देना, संभालना। द नर्स अटेंडेड टू द पेशेंट, संभाल रही है, ठीक है। इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं कि मतलब कि सेंटेंस के अंदर यहाँ पर लगा द नर्स अटेंडिंग टू द पेशेंट, या केयरिंग फॉर द पेशेंट बोल सकते हैं, नर्स केयर फॉर द पेशेंट, ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं। तो हिंदी में क्या बोला है, नर्स ने मरीज का ध्यान रखा, ठीक है। फ्रेजों को कैसे सेंटेंस में यूज़ करना है ये आप समझ गए होंगे अब तक तो आपको, ठीक है। हम इसका ये हो गया सिनोनिम्स, केयर फॉर, हैंडल, एंड ये इग्नोर और नेगलेक्ट हो गया इसका एंटोनियम्स। नेक्स्ट हमारा अटेंड टू, इसका मतलब ध्यान देना, संभालना। शी अटेंडेड टू द गेस्ट, शी अटेंडेड टू द गेस्ट, उसने मेहमानों का ध्यान रखा। डील विद या टेक केयर विद, हैंडल, केयर वॉर या फिर लुक आफ्टर। ओके, लुक आफ्टर का मतलब भी होता है ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा है बैक अवे, मतलब कि मूव बैकवर्ड, पीछे हटना। द डॉग बैक्ड अवे स्लोली, जो कुत्ता था वो धीरे धीरे पीछे हट गया। द डॉग बैक्ड अवे स्लोली। रिट्रीट, विड्रॉ, स्टेप बैक, ये सब इसके क्या है, सिनोनिम्स है। अप्रोच और एडवांस ये इसके अपोजिट जाएंगे।
नेक्स्ट हमारा है बैक डाउन। इसका मतलब अपनी बात से हटना। ही रिफ्यूज टू बैक डाउन, उसे में बात से पीछे हटने से इनकार कर दिया, या हम बोल सकते हैं ही रिफ्यूज टू बैक डाउन ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, उसने बहस के दौरान पीछे हटने से इनकार कर दिया। ही रिफ्यूज टू बैक डाउन ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, मतलब कि सरेंडर नहीं करना चाहता, वो विड्रॉ नहीं होना चाहता, रिट्रीट नहीं होना चाहता। ओके, नेक्स्ट हमारा है बैक ऑफ। बैक ऑफ का मतलब होता है दूर हटो मुझसे। ठीक है ना, उसको बोलते हैं बैक ऑफ एंड लीव मी अलोन। किसी को बोले बैक ऑफ एंड लीव मी अलोन, दूर हटो और मुझे अकेले रहने दो। रिट्रीट, स्टॉप, विड्रॉ। ओके, इन तीनों मतलब भी सेम होता है बैक ऑफ। नेक्स्ट हमारा बेल ऑन। बेल ऑन का मतलब है बीच में छोड़ देना। जैसे कि ही बेल्ड ऑन द ट्रिप, उसने यात्रा बीच में छोड़ दी। या हम बोल सकते हैं ही बेल्ड ऑन द प्लान एट द लास्ट मोमेंट, उसने आखिरी समय पे यात्रा मतलब जो योजना थी वो छोड़ दी। ठीक है, ही बेल्ड ऑन द प्लान एट द लास्ट मोमेंट, क्विट करना, अबेंडन करना, डिजर्ट करना। ओके, नेक्स्ट हमारा है बेल आउट। इसका मतलब क्या होता है, किसी को मुश्किल से निकालना, मतलब बेल आउट करवाना। तो इसका मतलब है हिज फ्रेंड बेल्ड आउट। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हिज फ्रेंड बेल्ड हिम आउट व्हेन ही हैड नो मनी, जब उसके पास कोई पैसा नहीं था तो उसके दोस्त ने मुश्किल पैसे मतलब पैसे देकर उसकी मदद करी। हिज फ्रेंड बेल्ड हिम आउट व्हेन ही हैड नो मनी। ओके, रेस्क्यू करना, सेव करना, किसी की हेल्प करना। ओके, नेक्स्ट हमारा बैंक ऑन, मतलब किसी विश्वास करना। यू कैन बैंक ऑन मी, यू कैन काउंट अपॉन मी। ठीक है, बोल सकता है तुम्हें विश्वास कर सकते हो। यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, यू कैन काउंट ऑन मी, यू कैन रिलाई ऑन मी। ओके, नेक्स्ट हमारा है बैंक अप। इसका मतलब होता है इकट्ठा होना, जैसे बैंक के पैसे इकट्ठे होते हैं इस तरह कोई चीज़ का एक्यूमुलेट होना, जैसे कि ट्रैफिक बैंड अप ऑन द रोड। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं ट्रैफिक बैंड अप ऑन द हाईवे आफ्टर द एक्सीडेंट, जो मतलब ट्रैफिक क्या होगा, जमा होगा, इकट्ठा हो गया रोड पर एक्सीडेंट के बाद। ठीक है, ट्रैफिक बैंड अप ऑन द हाईवे या ऑन द रोड आफ्टर द एक्सीडेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बी इन फोर। इसका मतलब होता है सामना होने वाला। सामना होने वाला मतलब कि टू बी अबाउट टू एक्सपीरियंस समथिंग, जो हमें लग रहा है कि वो होने वाला है। ठीक है, हमें उसका सामना करना पड़ेगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं वी आर इन फॉर हैवी रेन, हमें भारी बारिश का सामना करना पड़ेगा। वी आर इन फॉर हैवी रेन। समझ में आ गया, बी की फॉर्म यहाँ पर यूज़ हुई है आर की तरह। बी की फॉर्म यूज़ हुई है आर की तरह, इज एम आर वॉज वर्ड। ठीक है, इन फॉर्म को लगाना है, इसके बाद हमें सब्जेक्ट ले लेना है, ऑब्जेक्ट ले लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इसके हम एग्जाम्पल लेकर एक और, इफ़ यू डोंट स्टडी यू आर इन फॉर ट्रबल। ठीक है, यू आर इन फॉर ट्रबल। इफ़ यू डोंट स्टडी यू आर इन फॉर ट्रबल, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। यू आर इन फॉर ट्रबल। ओके, समझ में कैसे यूज़ करना है, एक्सपेक्ट, फेस या फिर एनकाउंटर। नेक्स्ट हमारा बेयर अवे। इसका मतलब है उड़ा ले जाना या दूर ले जाना। द विंड बोर अवे द पेपर, यहाँ पर पास्ट की बात हुई कि मतलब उड़ाकर ले चली गई। ठीक है, पास्ट में आया तो बियर की जगह बोर लेंगे। हवा कागज़ों को उड़ाकर ले गई, कैरी आउट, रिमूव या ट्रांसपोर्ट। बोर अवे द पेपर्स। ओके, इनके डायरेक्ट बाद हमको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है बेयर ऑन या बेयर अपॉन। इसका मतलब होता है द पॉइंट बेयर ऑन द इशू, प्रभावित करना, किसी चीज़ पर प्रभाव डाल रही है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल अगर हम लें, पहले समझ मिलता है दिस पॉइंट बेयर ऑन, मतलब कि यह बात जो मुद्दे संबंधित है। या फिर बोल सकता है हिज रिमार्क्स बेयर ऑन द मेन इशू, उसकी बातें जो है मुख्य मुद्दे, जो मुख्य पॉइंट है उससे संबंधित है। हिज रिमार्क्स बेयर ऑन द मेन इशू, रिलेटेड टू, कंसर्न, पर्टेन टू। ओके, नेक्स्ट हमारा बीट अप। बीट अप मतलब बुरी तरह पीटना किसी को। जैसे एग्जाम्पल, द थीव्स बीट हिम अप, चोरों ने से बुरी तरह पीटा। या फिर द थीव्स बीट हिम अप एंड स्टोल द बैग एंड स्टोल हिज बैग। ठीक है, चोरों ने से बुरी तरह पीटा और उसका सामान जो है बैग और चुरा कर ले गए। ओके, इसके बीच में हमको वो लगाना है ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करें, ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बिकम ऑफ। बिकम ऑफ का मतलब होता है क्या हुआ, किस हाल में होना। जैसे कि एग्जाम्पल है व्हाट बिकम ऑफ योर ओल्ड फ्रेंड, तुम्हारे पुराने दोस्त का क्या हुआ। व्हाट बिकम ऑफ योर ओल्ड फ्रेंड। ठीक है, क्या हुआ, तबीयत खराब है, क्यों नहीं बात हो रही, इस तरह से पूछ रहे हैं। व्हाट हैपन टू योर फ्रेंड्स बोल सकते हैं। ओके, इस तरह अगर हम सेंटेंस में फ्रेजल यूज़ करनी है तो व्हाट बिकम ऑफ योर ओल्ड फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा है बीफ अप। इसका मतलब है सिक्योरिटी मजबूत करना। दे बीफ अप द सिक्योरिटी, दे बीफ अप सिक्योरिटी मतलब कि उसने जो सुरक्षा थी वो मजबूत कर दी। जैसे हम बोलते हैं दे बीफ अप द सिक्योरिटी आफ्टर द इंसिडेंट, कोई इंसिडेंट हुआ होगा उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी मजबूत करना। ठीक है, दे बीफ्ड अप देयर स्ट्रॉन्ग, दे बीफ्ड अप देयर रिलेशन। ठीक है, स्ट्रेंथन एंड फोर्स, फोर्टिफाई करना। नेक्स्ट हमारा है बिगिन विद।
शुरुआत करना, लेट्स बिगिन विद द प्रेयर, मतलब चलो चलो प्रार्थना शुरुआत करते हैं, तब हम कुछ और काम करेंगे, उससे पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। लेट अस बिगिन विद प्रेयर्स। ओके, स्टार्ट विद कमेंट्स, इनिशिएट करना, ये सब है इसका सिनोनिम्स। एंड विद फिनिश, कंक्लूड करना, इसका अपोजिट जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है बिलीव इन, इसका मतलब विश्वास करना या आस्था रखना। आई बिलीव इन हार्ड वर्क, मैं मेहनत पर विश्वास रखता हूँ, ठीक है। आई बिलीव इन यू, मैं तुम पर विश्वास रखता हूँ, ठीक है। ट्रस्ट होना, रिलाई ऑन। नेक्स्ट हमारा है बैट ऑन, इसका मतलब दाव लगाना, जिसे कि बोल सकते हैं या शर्त लगाना। ही बैट ऑन द हॉर्स, उसने उस घोड़े पर मतलब दाव लगाया, ठीक है, पैसे लगाए, बैट लगाए। फिर बोल सकते हैं यू कैन बैट ऑन हिम टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, तो मतलब उस पर समय पर पूरा करने के लिए भरोसा कर सकते हो, ठीक है, मतलब उस पर शर्त लगा सकते हो कि वो टाइम पर पूरा काम कर लेगा। यू कैन बैट ऑन हिम टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम। ओके, नेक्स्ट हमारा है बाइट ऑफ। बाइट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ को काट कर अलग करना, जैसे कि द डॉग बिट ऑफ द, ये हमारा सेकंड में जा रहा है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रेजेंट की बात है, हम बात कर रहे हैं पास्ट की, वो काम कर दिया तो वो बोले बिट ऑफ। ओके, द डॉग बिट ऑफ द रॉक, कुत्ते ने रस्सी काट दी, ठीक है, दांत से काटना है, सेपरेट करना अलग से, जैसे कि बिट द डॉग बिट ऑफ अ पीस ऑफ द रॉक भी बोल सकते हैं, ठीक है, रॉक भी बोल सकते हैं। ये फिर हम बोले द चाइल्ड बिट ऑफ अ पीस ऑफ चॉकलेट, बच्चे ने दांत से मतलब एक चॉकलेट का एक टुकड़ा खा लिया। द चाइल्ड बिट ऑफ अ पीस ऑफ चॉकलेट। ओके, नेक्स्ट हमारा है ब्लो अवे, इसका मतलब होता है उड़ा ले जाना, वही जो पढ़ा था अभी, उड़ा ले जाना या बह जाना। जैसे कि एग्जांपल है द पेपर्स ब्लू अवे, ये पास्ट में जा रहा है तो हम बोलेंगे पेपर्स ब्लू अवे, जो कागज़ है वो उड़ गए। वेट अ मिनट। ओके, ड्रिफ्ट अवे या स्कैटर। अगर एक और एग्जांपल है तो हम बोल सकते हैं हर सिंगिंग परफॉर्मेंस ब्लू एवरीवन्स अवे, हाँ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। हर सिंगिंग परफॉर्मेंस ब्लू एवरीवन्स अवे, मैंने किसी को प्रभावित कर दिया, दोनों ही मतलब होते हैं इसके, किसी को प्रभावित करना या कोई चीज़ उड़ा कर ले जाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ब्लो ऑफ, इसका मतलब होता है नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना, किसी पर अटेंशन ना देना। जैसे कि ही ब्लू ऑफ माई सजेशन, ही ब्लू ऑफ माई सजेशन, उसने मेरी सजेशन को इग्नोर कर दिया। ही ब्लू ऑफ माई मैसेज ऑल डे, वह पूरे दिन मेरे मैसेज को इग्नोर करा, नज़रअंदाज किया, ठीक है। ही ब्लू ऑफ माई मैसेज ऑल डे। फिर बोल सकते हैं दे ब्लू ऑफ द मीटिंग एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है, उन्होंने जो मीटिंग थी लास्ट मोमेंट पर वो कैंसिल कर दी, इग्नोर कर दी, अटेंशन नहीं दिया, ठीक है ना। इग्नोर करना, डिसमिस करना, ठीक है। द बिलीव ऑफ द मीटिंग एट द लास्ट मोमेंट, उन्होंने वो चीज़ क्या कर डिसमिस कर दी। ओके, नेक्स्ट हमारा है बॉयल ओवर, उफन जाना, गुस्से में फूट जाना। द सिचुएशन बॉइल्ड ओवर इन द मीटिंग, सिचुएशन बॉइल्ड ओवर इन द मीटिंग, जैसे कि बैठक में जो स्थिति थी वो गुस्से में फूट गई, जो कोई सिचुएशन हुई होगी जिस वजह से मतलब गुस्सा आ गया मीटिंग के अंदर और एक से सब के सब भड़क गए, ठीक है। द सिचुएशन बॉइल्ड अप इन द मीटिंग, इधर एक्सप्लोर होना, फेयर अप होना। नेक्स्ट हमारा बूट अप। बूट अप होता है जब कोई हम कंप्यूटर बूटिंग आपने सुना होगा ना, जैसे कोल्ड बूट, हॉट बूटिंग, ठीक है, जब हम कंप्यूटर को सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, कि बूट अप द कंप्यूटर बिफोर यूज़, उपयोग से पहले कंप्यूटर को चालू करो, स्टार्ट करना, स्विच ऑन करना, टर्न ऑन करना, उसको बोलते हैं बूट अप। नेक्स्ट हमारा बॉटल अप। बॉटल अप का मतलब होता है अपनी फीलिंग को दबा देना, जिसे हम बोल सकते हैं डोंट बॉटल अप योर फीलिंग, अपनी भावनाओं को अंदर मत रखो, डोंट बॉटल अप योर फीलिंग, ठीक है। बोल सकते हैं शी बॉटल अप हर एंगर फॉर मैनी ईयर्स, वो अपने मतलब गुस्से को बहुत टाइम से अंदर भर रही है, ठीक है ना, कई अर्से से अपने गुस्से को दबा कर रख रही है। शी बॉटल अप हर एंगर फॉर मैनी ईयर्स, डोंट बॉटल अप योर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को मत दबाओ, ठीक है। बहुत ही कॉमन है जब अपने मतलब नॉर्मली डेली भी सेंटेंस बोल सकते हो। बाउंस बैक। बाउंस बैक का मतलब होता है रिकवर करना जल्दी एक फेलियर के बाद, ठीक है। जैसे कि शी बाउंस बैक आफ्टर द फेलियर, असफलता के बाद जल्दी संभल गई, रिकवर हो गई, ठीक है। इसे बोल सकते हैं द टीम बाउंस्ड बैक विद अ बिग विन, जो टीम ने क्या वापसी करी, एक बड़ी जीत के साथ वापसी करी। द टीम बाउंस्ड बैक विद अ बिग विन, ये बोल सकते हैं। शी बाउंस्ड बैक आफ्टर द इलनेस, ही बोल सकते हैं शी बाउंस्ड बैक आफ्टर द इलनेस, मतलब कि वो बीमार हो गई थी पर लेकिन फिर दोबारा से संभल गई अपने आप को। नेक्स्ट हमारा है बो आउट। इसका मतलब होता है ही बोर्ड आउट ऑफ द कंपटीशन, मतलब कि रिटायर होना, छोड़ना, सम्मानपूर्वक हटना, जबरदस्ती नहीं निकाल रहे, उसको सम्मानपूर्वक हट रहे हैं, वो अपना आप सम्मानपूर्वक हट गया। एक और एग्जांपल ले अगर हम तो बोल सकते हैं या ऐसे ही बोल सकते हैं ही बोर्ड आउट ऑफ द कंपटीशन ड्यू टू इंजरी, ठीक है, किसी चोट के कारण वो मतलब कि वो निकल गया, ठीक है ना, उस कंपटीशन से बाहर निकल चोट के कारण। या फिर शी डिसाइड, जैसे बोलते हैं किसी लड़की के लिए बोल रहा हूँ, शी डिसाइडेड
टू बो आउट ऑफ द प्रोजेक्ट, उसने डिसाइड किया कि वो प्रोजेक्ट से बाहर निकल जाएगी, शी डिसाइड टू बो आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, इस तरह विड्रॉ होना, रिटायर होना, स्टेप डाउन होना। नेक्स्ट हमारा है ब्रेस फॉर, इसका मतलब होता है तैयार रखना या फिर सावधान होना। एग्जाम्पल समझो, या फिर टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर समथिंग डिफिकल्ट, अपने आप को प्रिपेयर करना है, कुछ घटना होने वाली है, हमको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसकी वी मस्ट ब्रेस फॉर द स्टॉर्म, हमको तूफान के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं वी मस्ट ब्रेस फॉर टफ कंपटीशन इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, हमें जो कंपटीशन होने वाला है एग्ज़ाम के अंदर उसके तैयार होना चाहिए। वी मस्ट ब्रेस फॉर टफ कंपटीशन इन द एग्ज़ाम। ओके, इस तरह बोल सकते हैं। ब्रांच आउट, इसका मतलब होता है, ब्रांच आउट का मतलब होता है टू एक्सपैंड इनटू न्यू एरियाज। जैसे ब्रांचेस होते हैं ना, मतलब बोलते हैं कि इस बैंक की कितनी कितनी ब्रांच है, ठीक है ना, इस तरह किस कंपनी की कितनी कितनी ब्रांच है, वो अलग अलग एक्सपैंड हो रही है, अलग अलग एरियाज में जा रही है। जैसे कि द कंपनी ब्रांच्ड आउट इनटू न्यू मार्केट, कंपनी ने जो नए नए मार्केट है उसमें भी अपना विस्तार किया, वहाँ पे अपना क्षेत्र बढ़ाया, वहाँ भी अपने मतलब कि स्टेप अपने पैर रखे, ठीक है ना, उनमें काम करना शुरू करा। कंपनी ने इसे बाजारों में विस्तार किया, एक्सपैंड करा, डाइवर्सिफाई किया, स्प्रेड आउट किया। एंटोनिम्स वही हो गया, लिमिट करना, नैरो करना, रेस्ट्रिक्ट करना। नेक्स्ट हमारा है ब्रेक इवन, इसका टू हैव नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ना लाभ होना ना हानि होना। द बिजनेस ब्रोक इवन लास्ट ईयर, पिछले साल व्यापार में न लाभ हुआ ना हानि हुई, ठीक है ना। द बिजनेस ब्रोक इवन लास्ट ईयर। नेक्स्ट हमारा है ब्रेक फोर्थ, अचानक प्रकट होना। टीयर्स ब्रेक फोर्थ फ्रॉम माई आईज, जो चीज़ हमको मतलब हम चाहते ना हो बट फिर भी वो बाहर निकल जाए। एक और एग्जांपल अगर हम लें, हम बोल सकते लाउड अपलॉज, ठीक है ना, लाउड अपलॉज ब्रोक फोर्थ आफ्टर द स्पीच, भाषण के बाद क्या हुआ, बहुत ही तालियां गूंजने लगी, मतलब अच्छे से बहुत ही स्वागत किया उस चीज़ का, अपलॉड किया। द लाउड अपलॉज ब्रोक फोर्थ आफ्टर द स्पीच, ओके, भाषण के बाद जोरदार तालियां गूंज उठी। अमर्ज अपेयर या फिर बर्स्ट आउट। ओके, सो ये हमारे हो गए 50 फ्रेजल वर्ब। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट 150 करेंगे, एंड अगर आपको चाहिए कि हम 100 करें तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि हमको इतनी वोकैबुलरी चाहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।